जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सरताज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। जितने भी हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत परिवार से जुड़े हुए साथी हैं, मैं सभी के लिए दिल से दुआ करता हूं। और मेरे साथियों, जितना भी हमारा ड्राइवर जागरूक हुआ है और जो मेहनत कर रहा है और जो ड्राइवर एकता की मुहिम को मजबूती से आगे लेके चल रहा है, मैं सभी के लिए दिल से दुआ करता हूं कि कभी उनकी जिंदगी में बुरा वक्त ना आवे। और मेरे साथियों, मैं एक चीज के लिए खास करके कहना है वो अपने भाइयों के बीच में वीडियो के माध्यम से, जब एक ड्राइवर भाई मेरा कहीं भी रास्ते पे, बॉर्डरों पे या भ्रष्ट अधिकारी के सामने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज जब उठाता है और हमारा ड्राइवर भाई देखकर अनदेखा कर नजरअंदाज कर निकल जाता है, ना करे मेरे भाई। क्योंकि आज अगर हम जगह जगह दो चार मिलकर अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें सपोर्ट करना होगा, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए आवाज नहीं उठा रहा है, वो सभी ड्राइवर भाइयों के इज्जत के लिए आवाज उठा रहा है, सम्मान के लिए आवाज उठा रहा है और अवैध वसूली के खिलाफ आवाज उठा रहा है। और मेरे साथियों, यूनिटी जो होती है, पाठशाला, शिक्षा और समझदारी देकर, और ड्राइवर जो भाई आज ट्रैफिक रूल नियमों का ना मालूम होने के कारण प्रताड़ित हुआ कर रहे हैं, यानी कि जो सरकार की जो तनख्वाह लेते हैं उनको पावर भी दिया गया है कि उल्लंघन करने का चालान कर देना। पर कुछ ऐसे अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी, जो बिना गलती के भी चालान कर देते हैं और अवैध वसूली ना दो तो धमकी देकर, चालान का डर दिखाकर मुंह मांगे पैसे ऐंठा करते हैं ड्राइवरों से। तो हमारे जो देश के उच्च अधिकारी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री जी, सबको देख भी रहा है और फिर भी सरकार के पास वक्त क्यों नहीं है? ड्राइवरों के लिए सम्मान देने के लिए वक्त क्यों नहीं है? ड्राइवरों के लिए ड्राइवर आयोग देने के लिए वक्त क्यों नहीं है? ड्राइवरों के साथ हो रहा है रोडों पे शोषण, बॉर्डरों पे अवैध वसूली और रिश्वत इतनी ज्यादा कि देश का नाम खराब करने में भ्रष्ट अधिकारी लगे हुए हैं। और जो देश का ड्राइवर, देश की शान, देश की जान और देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान देने वाला ड्राइवर, आज उसी के लिए सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही? सरकार को ध्यान देना होगा। और हो रही अवैध वसूली भारत की सीमाओं पर, राज्य की सीमाओं पर इतनी तेजी से लूटा जा रहा है ड्राइवर को कि दिख भी रहा है और फिर भी सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी है। तो मैं अखंड ड्राइवर परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अवैध वसूली बंद करे, भ्रष्टाचार बंद करे और ड्राइवरों के लिए ठोस कानून बनाए। क्योंकि ड्राइवर की गलती ना रहते सराद भी फिर भी ड्राइवर को शोषण किया जाता है, पीटा जाता है, उनका मनोबल तोड़ा जाता है। और मैं खास करके अपने देश के, भारत के उच्च अधिकारियों से कहना चाहता हूं, 1670 कानून है, एक कानून ड्राइवर के लिए नहीं है। और ड्राइवर की गलती ना रहते हुए भी फिर भी ड्राइवर को पीटा जाता है, गालियां दी जाती है। तो इसके ऊपर कानून बने। अगर ड्राइवर कुछ गलत करता है तो उसके लिए कानून है, कानून उसे सजा देगा। ये नहीं कि खुद ही पब्लिक के, आम जनता आकर ड्राइवर को तबले की तरह बजाने लग जाती है। और ड्राइवर भाई भी हमारा खड़ा होकर तमाशा देखता है, खड़ा होकर तमाशा देखता है। क्योंकि आज तुम उसका तमाशा देख रहे हो, कल को आपका ही साथ भी तमाशा होगा तो देखने वाले बहुत हो जाएंगे। साथ मिलकर आवाज उठाना गुनाह नहीं है, पाप नहीं है, एक पुण्य का और एक अच्छा नेक काम होता है। किसी ड्राइवर भाई के साथ मिलकर, उसके कदम से कदम मिलाकर, उसके साथ सपोर्ट कर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, ये आने वाले हमारे ड्राइवर समाज के लिए लाभ हो सकता है। अपर जो हमारा ड्राइवर भाई स्वार्थी बनकर, संगठन का गलत तरीके से इस्तेमाल कर जो आज यूज कर रहा है, मैं उनसे खास करके कहना चाहता हूं, मेरे गुरुजियों, समझ जाओ, वक्त है। आज आपके लिए रात दिन चिल्ला रहे, रात दिन कोशिश कर रहे
किसी न किसी तरीके से ड्राइवर भाइयों की इज्जत सम्मान मिल जावे और सरकार से ड्राइवर आयोग का गठन सरकार करा दे और 1 सितंबर ड्राइवर डे लागू हो जाए, तो देखना कंपनियों में जिसमें आप आज प्रताड़ित हो रहे हो, जिनमें आज आपका मनोबल तोड़ा जा रहा है, उनमें आपका इज्जत सम्मान होना तय है। तो साथियों, मैं यही कहता हूं, एकता को मजबूती से आगे लेके चले और ड्राइवर एकता को ज्यादा ज्यादा बल देवे। तो साथियों, कुछ विचार मेरे रह गए थे, तो विचार के साथ में फिर से आपके बीच में, अपने भाइयों के बीच में, जैसा कि साथियों आज जो ड्राइवर एकता के लिए आवाज जो उठा रहे हैं, कुछ विरोधी आदमियों को मिर्ची लगी हुई है, जो कुछ ऐसे बीच में हमारे बीच आ गए थे जो संगठन को अपनी बाप की जागीर समझकर यूज करना चाहते थे, यानी कि संगठन की आड़ में अपना खुद का बेनिफिट करना चाहते थे। आज वो इंसान संगठन से दूर है। जो जिसकी चलती नहीं है घर में, वो संगठन में अपनी ठोकने के लिए बैठा था, इंतजार करे। और आज जो ड्राइवर भाइयों की इज्जत सम्मान होने लगा है, उनको उनसे मिर्ची लगी हुई है। तो मेरे साथियों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एक सोच विचारधारा के साथ चलता है और अपनी अहम मांगों के लिए संघर्ष कर रहा है। और मेरे साथियों, मैं देखता हूं बहुत से साथी आकाशवाणी की तरह सुनते हैं, देखते हैं और ड्राइवर की आवाज ड्राइवर तक भी नहीं पहुंचाते। जो आपके रिलेशन में है, टचिंग में है, आपके जो शायद जुड़े हुए जो ड्राइवर भाई है, उन तक आवाज पहुंचाओ। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जैसे बहुत से ड्राइवर भाई संगठन का इस्तेमाल कर कर और निकल के जाते हैं, तो उनके पर्सनल नंबर पर लाइफ टाइम डिफॉल्टर लिखा जाता है। तो वो ना कभी संगठन के साथ जुड़ेगा और ना ही उसकी कभी हेल्प की जाएगी। और संगठन का जो पहचान दी जा रही है, वो पहचान सिर्फ उसको दी जाएगी जो संगठन के लिए मेहनत कर रहा है, ड्राइवर एकता को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहा है और अपने विचार दे रहा है, अपने भाइयों के, ड्राइवर भाइयों के लिए मदद के लिए काम आ रहा है, उसी को संघ द्वारा पहचान दिया जाएगा। अन्यथा अगर कोई नया आदमी है और संघ के साथ जुड़ा है, तो मेहरबानी कर कर उसको पहचान के लिए ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको जुड़ना होगा, समझना होगा, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को समझना होगा। और जो हमारे अधिकारी है, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, ब्लॉक प्रधान है, ग्राम प्रधान है, या हमारे और भी जिला बोर्ड कमेटी उपाध्यक्ष है, कानूनी सलाहकार है, प्रवक्ता है और सलाहकार है, मीडिया प्रभारी, उन अधिकारियों के बारे में जानना होगा। क्योंकि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के जितने भी कार्यकर्ता है, समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ ऐसे साथी थे जो अधूरा ज्ञान लेकर और अधूरा ज्ञान बांटकर ड्राइवरों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। गुमराही के राह से बचना होगा, क्योंकि आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आने की वजह से ही आज हमारे ड्राइवर भाइयों की इज्जत जो सम्मान होने लगा है, वो कुछ चंद यूनियन है जो चंदाखोरी के लिए ड्राइवरों को इस्तेमाल करना चाहती है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ना तो लुभावने लालच देता है और हक और सच की आवाज उठाता है। और अभी बहुत सी यूनिटी दिखाने में आ रही है कि उनको ड्राइवर भाइयों को किसी न किसी तरीके से गुमराह करना है। यानी कि मैं आने वाले वक्त में आपको साफ करके कर देना चाहता हूं कि आपको वो 2100 2-2 रुपए की पर्ची काटकर और आई कार्ड देने का फ्री का वादा कर कर तुम्हारे साथ शोषण होने वाला है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ना तो लुभावने लालच देता है और ना ही कोई चंदा वसूली करता है और ना ही ड्राइवर भाइयों के साथ कोई गलत व्यवहार करता है। क्योंकि ड्राइवर कुछ ऐसे है जो मतलब पड़ने पर संगठन का इस्तेमाल करते हैं, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और उनको समझाने का हर संभव प्रयास कोशिश करते हैं। तो अगर आप सभी तरीके से महफूज हो, तभी संगठन का इस्तेमाल करें, संगठन के अधिकारियों का नाम ले। अन्यथा अगर आप वर्दी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, सेफ्टी बूट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और दूसरी बात ये अपना गाड़ी के पेपर पूरे नहीं है, अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप यूनिटी का नाम किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के सामने नहीं ले सकते। कुछ अच्छे अफसर होते हैं जो आप ही को बोला करते हैं और हमें भी बोला करते हैं कि यूनिटी में हम अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा ड्राइवर भाइयों के लिए दे रहे हैं। अपर कुछ ड्राइवर भाई सुनते हैं और देखते हैं और सर के ऊपर से बैक मार जाते हैं। मेरे भाई, ऐसा अगर हाल रहा तो ड्राइवर यूनिटी मजबूती की जगह कमजोर होगी। कमजोर नहीं करना, में मजबूती से आगे लेके चलना है। और कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो हमारी आइडियो को उंगली करने में लगे हुए हैं।
यानी कि आईडियो को बंद करने में लगे हुए हैं। तुम एक आईडी बंद करोगे, हम 10 आईडी बनाएंगे। अपर ड्राइवर एकता की आवाज हमेशा उठाएंगे और उठाते रहेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे अपनी ड्राइवर एकता की आवाज। तो सुन लो विरोधी कान खोलकर, ड्राइवर है मैदान में। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत उठाएगा आवाज और ड्राइवर हित के लिए संघर्ष करेगा। अपर कुछ चंद आदमियों को इज्जत रास नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ भाई देख रहे हैं